बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव। महान आत्माओं को जब गद्दी मिल रही थी, राज्य मिल रहा था, तो नकार दिया। उन्हें दुख नजर आ रहा था, उन्हें दुख नजर आ रहा था, उन्हें सुख नजर नहीं आ रहा था। और वनवास की घोषणा हुई तो एक बार भी मन भी मलिन नहीं किया, ये भी नहीं सोचा कि, ये भी नहीं पूछा कि आखिर मुझे वनवास क्यों भेजा जा रहा है। अरे भाई, भरत को राजा बनाना तो बना दो, बंटवारा कर लो, और क्या एक आध राज दे दो। कुछ तो फरियाद रखते, कुछ तो रखते, एक बार तो रखते। ठीक है, वचन दे दिया था तो अयोध्या का राज्य उनको दे देते हैं। कुछ तो रखते, कुछ तो। कम से कम पांडवों ने दुर्योधन के सामने 5 गांव तो मांगे थे। ये तो हक बनता है ना, क्यों गद्दी के अधिकारी है, 5 गांव मांगे। लेकिन दुर्योधन ने एक सुई की नोक के बराबर भी मना कर दिया। लेकिन हमारे महापुरुष ने तो सुई की नोक भर भी नहीं मांगी। थोड़ी इच्छा व्यक्त करना चाहिए थी, थोड़ा सोचना चाहिए था एकदम। और कितने ग्लैड, कितने खुश। अयोध्या की गद्दी मिली तब इतना सुख नहीं हुआ जितना कि वनवास की घोषणा हुई तो देखो रामचंद्र जी, क्या जीवन का। वनवास में सुख कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। और अयोध्या की गद्दी पर दुख कैसे, ये समझ में नहीं आया। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उसी दिन वो परम पिता परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। तुम साधुओं को जीरो जीवन। हम लोगों के पास शायद हम लोगों के पास कोई भक्त कोई गाड़ी नहीं देता होगा, इसलिए एक बार हम अखिल बिहार कर रहे थे, एक ऑटो रिक्शा वाला आया, पीछे से बरसात हो रही थी बहुत। बोले बाबा जी देखो बरसात हो रही, हवा बहुत चल रही है, आप बैठ जाइए गाड़ी में, हम बिल्कुल पैसा नहीं लेंगे। वो 1 किलोमीटर पीछे चला, बोले बाबा जी, उतर के पैर पड़े, बाबा जी हम बिल्कुल पैसा नहीं लेंगे, आप तो चलिए, आप जहाँ कहो वहाँ छोड़ देंगे। उस भोले प्राणी को क्या पता, तू तो ऑटो रिक्शा लेके घूम रहा है, यहाँ तो देवता विमान लेके आ जाएंगे। यहाँ तो देवता विमान लेके आ जाएंगे। क्यों महानुभाव, क्या बात है। इन ककरीले रास्तों में चलने में क्या आनंद है, मुझे ये समझ में, आप ये समझाओ, क्या समझ में आता है। गाड़ियां चल रही हैं, आगे चल रही, पीछे चल रही, और जुस्की में बैठ जाओ वही धन्य हो जाएगा, वही अभाग्य मानेगा। फिर क्यों हमारी भारत की संस्कृति में साधु कहता है कि नहीं, पगबग चलने में जो आनंद है वो रावण जैसे लोगों को विमान में आनंद आता है, और हम लोग जैसे साधुओं को कंकरीले रास्तों में चलने में आनंद आता है। यही तो अंतर है, यही अंतर है। क्या है उन कंकरों में जो सुख नजर आ रहा है, क्या है उन कंकरों में जो इतनी कठोर साधनाएं करते हैं, जिनको देख करके श्रावक कांप जाता है। ऐसी कठोर साधनाओं को साधु स्वीकार इच्छा से करता है। कुछ ना कुछ तो है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें अभ्यास शुरू करना पड़ेगा। जब जब दुख आए तब तब हमें मुस्कुराना सीखना पड़ेगा। जब सुख आए तो समझ लेना मेरा दुर्भाग्य है, और जब दुख आए तो समझ लेना मेरा सौभाग्य है। राजगद्दी मिल रही है मेरा दुर्भाग्य है, और वनवास मिल रहा है ये सौभाग्य है।